नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। सक्षमता परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होने वाली है, उसमें 90% लोग पास करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं पहले। और दूसरी बात क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा, कितने लोग का मार्क्स जो है पूरा बॉर्डर पर आ रहा है। 48 नंबर जिनका आ रहा है, ठीक है, कितने लोग का 45 नंबर आ रहा है। तो भाई कौन कौन से लोग पास कर जाएंगे, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है और कितना नंबर घट भी सकता है, क्योंकि घटता भी है और बढ़ता भी है और नहीं भी घटता है। तीन प्रक्रिया होती है नॉर्मलाइजेशन में। तो चलिए आज समझते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो सक्षमता में है। बढ़ने की बात मैं सबसे पहले करता हूं कि कितना नंबर तक बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप अभी तक कोई भी यूट्यूब चैनल हो या कोई भी ऐसा साइट या कहीं भी आपको आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझेंगे तो कोई आपको डिटेल से नहीं समझाएगा, क्योंकि यह एक अनसुलझी प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन। और किसके साथ किसका नंबर बढ़ जाएगा, किसका नंबर घट जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। हाँ, लेकिन कितना नंबर तक बढ़ सकता है ये दोस्तों क्लियर है कि कितना नंबर तक बढ़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कभी कभी क्या होते हैं कि कभी कभी किसी का एक नंबर बढ़ जाता है, तो वही अगर दूसरे साथी का देखेंगे तो 2 नंबर बढ़ा है। और किसी किसी का दोस्तों 8 नंबर तक बढ़ जाता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। किसी का 1 नंबर बढ़ेगा, किसी का 2 नंबर, 4, 3, है ना। इस प्रकार से बढ़ता है, किसी का नहीं भी बढ़ता है। जितना नंबर है उतना ही रह जाएगा, ठीक है। और किसी किसी का 8 नंबर तक बढ़ जाएगा। दोस्तों अब एक और चीज सुन लीजिए। कितने लोग बोलेंगे कि सर मेरा शिफ्ट आसान था इसलिए क्या नहीं बढ़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। शिफ्ट आसान रहने से नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आप जो ऑप्शन चूज किए हैं उसके अनुसार आपका नॉर्मलाइजेशन करता है। गलतियां जो किए हैं उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन करता है। शिफ्ट तो भाई आसान इजी होता है, उसके अनुसार एक अलग प्रक्रिया होती है। साथ में जो आप चूज करते हैं ऑप्शन ना, उसके अनुसार तो किसी का बढ़ भी सकता है और किसी का घट भी सकता है। तो बढ़ने के लिए मैंने बताया 1 से लेकर के 8 नंबर तक दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बढ़ जाती है। ये रेलवे में आपको देखने के लिए मिला होगा, 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है। घटने की बात मैं कर लेता हूं। तो ये नहीं समझिए कि आपका नंबर कम है तो आप ही का नंबर दोस्तों घट जाएगा। ये ऐसा कोई 100% नहीं बताएगा कि आपका घटेगा कि आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये किसी के साथ हो सकता है घटने की प्रक्रिया और किसी के साथ नहीं भी हो सकता है। लेकिन 90% मैं बता दूं, ये जो घटने वाला जो काम है 90% नहीं होता है। बहुत कम चांस रहता है घटने का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, बहुत ही कम। 10% ही चांस है कि भाई कम होगा। तो कम होगा तो कितना कम होगा, तो कम होता है तो 1 से 2 नंबर कम ही होगा। इससे ज्यादा नंबर कभी भी कम नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, याद रखें। और मैं बताऊं कि ये जो घटने की जो उम्मीद है आप 9 के बराबर है, जिनका नंबर आंसर की में आ रहा है उनका नंबर से बढ़ने का ही चांस है सबसे ज्यादा, घटने का चांस 9 के बराबर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बोर्ड ने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वह गलत दिया है, जिसके वजह से नॉर्मलाइजेशन जब प्रक्रिया होगी उस टाइम में आपका नंबर 100% बढ़ना ही बढ़ना है, घटेगा नहीं। ये बात और ये उम्मीद बना के रखें। तो जितने लोग जो 45 नंबर है उनको 48 नंबर लाना है, वह अपने आप को पास मान के चलिए और आप डेफिनेट रूप से पास करेंगे। क्योंकि इसमें प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड के द्वारा आंसर गलत दिया गया है, जिसके वजह से जिनका नंबर 45 नंबर आ रहा है, 48 नंबर चाहिए, वो लोग पास कर सकते हैं। 48 से प्लस भी जा सकता है, आपका 50 प्लस भी चला जाएगा नंबर।
तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब होगी तो आप 90% जितने भी लोग हैं, 90% लोग, 100% तो नहीं कहूंगा, 90% लोग पास कर जाएंगे, क्योंकि अधिकांश नंबर आपका बढ़ने वाला है 1 से लेकर के 8 तक। और अब किसका कितना नंबर बढ़ जाएगा ये मैं नहीं बता सकता हूं, ना आप बता सकते हैं, ना ही कोई यूट्यूब चैनल वाला बता सकता है। ये आपके लक के ऊपर है। नॉर्मलाइजेशन एक लक की प्रक्रिया है और इसमें आपका 8 नंबर तक, 10 नंबर हाईएस्ट तक बढ़ जाता है। घटने की उम्मीद, मैं आपको बार बार इस पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं, घटने की उम्मीद 9 के बराबर है, क्योंकि बोर्ड ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गलत किया है, जिसके वजह से घटने की उम्मीद जो है मात्र 10% ही है। घटने की उम्मीद मात्र 10%। और अधिकांश जो शिफ्ट जो हार्ड हुए हैं उनका मैं बता दूं, जिनका शिफ्ट हार्ड हुआ है उसका तो भाई 98% चांस रहता है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो भी अधिक नंबर से बढ़ेगा। 8 से 10 नंबर तक, 5 नंबर, 4 नंबर तक बढ़ सकता है, लेकिन सबका नहीं बढ़ता है दोस्तों। उसी शिफ्ट में सबका नहीं बढ़ता है, उसी का बढ़ेगा जो लक्की होगा भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक लक की प्रक्रिया है। मैं आपको टोटल जितने भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया, जो होता है नॉर्मलाइजेशन में वही बताया, क्योंकि स्पष्ट 100% स्पष्ट कि आपका 4 नंबर बढ़ जाएगा, ये कोई नहीं बोल सकता है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि रेलवे का जब आप एग्जाम देंगे या आपके अगल बगल में कोई देता है, मैं तो दिया हूं, तो उस प्रक्रिया में वह एक लक की प्रक्रिया हो जाती है, कोई भी उसको सुलझा नहीं पाया है। तो ये उम्मीद बना के रखे कि 90% लोग पास कर रहे हैं, पॉजिटिव बना के रखे माइंड को, तो आपका पॉजिटिव ही होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में मेरे दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि जितने भी शिक्षक साथी हैं इस प्रक्रिया को समझ सके और घबराए नहीं, आप पास करेंगे बेटर तरीके से। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सक्षमता से संबंधित जितने भी न्यूज़ है सभी अपडेट मैं देते रहूँगा। जय हिंद।